पाकिस्तान में ऑफर होने वाले तमाम बड़े स्कॉलरशिप्स में से एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप लम्स नेशनल आउटरीच प्रोग्राम है, जो कि नीडी और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को लम्स में अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर स्टडीज़ के लिए ऑफ़र की जाती है। इस स्कॉलरशिप में स्टूडेंट के तमाम एक्सपेंसेस कवर होते हैं, इंक्लूडिंग ट्यूशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, और इसके अलावा एंट्री टेस्ट फ़ी भी लम्स की जानिब से पे की जाती है, और एंट्री टेस्ट के लिए जो कोचिंग होती है वो भी लम्स खुद ऑफ़र करती है। हर साल तकरीबन 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है एकेडमिकली, जिनका स्कोर बहुत अच्छा हो और जो फाइनेंशियली डिज़र्विंग भी हों। अब तक लम्स 1300 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर चुका है, जिसमें से 800 स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुके हैं लम्स से, और अब तक तकरीबन 2 अरब 60 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। लास्ट ईयर 32 करोड़ के स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दिए गए। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है जो कि पाकिस्तान में ऑफ़र की जाती है स्टूडेंट्स के लिए। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक या ओ लेवल्स में। फाइनेंशियली आप डिज़र्विंग होने चाहिए। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के समर कोचिंग सेशन में उनको इनवाइट किया जाता है। समर कोचिंग सेशन बेसिकली स्टूडेंट्स को एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ये एक कोर्स ऑफ़र करता है। मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेज और टेस्ट दिए जाते हैं और उसकी बेस पे उनकी परफॉर्मेंस को भी जज किया जाता है। उसमें स्टूडेंट्स की इनिशियल एवेल्यूएशन भी कर ली जाती है। तो वो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं रजिस्टर कर लिया जाता है, और उसकी एंट्री टेस्ट की फ़ी भी लम्स की जानिब से पे की जाती है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि एंट्री टेस्ट में अपीयर होते हैं वो आम बाकी जितने भी स्टूडेंट्स जो कि लम्स में अप्लाई कर रहे हैं सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे उनके साथ compete करते हैं, और जो मेरिट पे अपनी जगह बना लेते हैं स्टूडेंट्स समर कोचिंग सेशन वाले, उनको फिर फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स लम्स की जानिब से 4 साल डिग्री के लिए दे दिया जाता है। तो ये बात याद रहे कि जो एनओपी प्रोग्राम में स्टूडेंट इनरोल हो रहे हैं समर कोचिंग सेशन के लिए एडमिशन लेने के लिए लम्स में उनको आम स्टूडेंट्स के साथ compete करना होगा, सेम एडमिशन क्राइटेरिया होगा, जबकि सिर्फ उनकी फाइनेंशियल नीड को असेस किया जाएगा। जो फाइनेंशियल नीड है इसमें उसको प्रॉपरली रिव्यू किया जाता है। कमेटी इंश्योर करती है कि तमाम चीज़ें जो स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड की हैं वो ट्रांसपेरेंट, इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड उसको चेक भी करते हैं और मुख्तलिफ सोर्सेज से उसको इंश्योर करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट ने दी है वो करेक्ट है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में पूरे पाकिस्तान से तमाम स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल एनओपी प्रोग्राम में हर सूबे के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं लम्स में। उसमें पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से हर जगह से स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट हुए हैं। वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। एप्लीकेशन प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आपने एप्लीकेशन जो है समर कोचिंग सेशन के लिए सबसे पहले लम्स को देनी होती है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो समर कोचिंग सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस वक्त जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे अगर इस टाइम पे वो रजिस्टर करेंगे तो मई जून 2022 में वो समर कोचिंग सेशन में इनरोल होंगे, और उसके बाद वो एडमिशन 2023 के लिए लम्स में अप्लाई कर सकेंगे। यानी लम्स का जो समर कोचिंग सेशन है उसमें अगर आपने अप्लाई किया है तो 2 साल बाद आपको लम्स में एडमिशन होगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इसके लिए नॉर्मली एलिजिबल हैं। सबसे पहले एनओपी समर कोचिंग सेशन के लिए स्टूडेंट्स रजिस्टर होते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, उसमें ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन फिल करनी है, और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने लम्स को भेजने होते हैं। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको समर कोचिंग सेशन में इन्वाइट कर लिया जाता है। वहाँ उनकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज और टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। एंट्री टेस्ट की तैयारी भी उनको करवाई जाती है। समर कोचिंग सेशन में जो स्टूडेंट एवेल्यूएट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, फिर वो स्टूडेंट्स लम्स के एंट्री टेस्ट में अपीयर होते हैं, और उनकी एंट्री टेस्ट की फ़ी जो है वो लम्स खुद पे करती है। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स एडमिशन्स जिनका कंफर्म हो जाता है, अगर और ये बात कंफर्म हो जाए कि वो फाइनेंशियली नीडी हैं, तो उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप दे दी जाती है। सबसे पहला प्रोसेस, इसको रिवाइज कर लें, सबसे पहला प्रोसेस जो है वो एनओपी के लिए समर कोचिंग के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना है। वो nopscs.lums.edu.pk पे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इस वक्त रजिस्ट्रेशन ओपन है। समर कोचिंग सेशन में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे 2 वीक्स की समर कोचिंग सेशन लम्स में होता है। इस सेशन में उनको इनवाइट किया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों में ये सेशन होता है, इसलिए किसी भी स्टूडेंट्स के लिए वो कोई इशू नहीं होता। इस सेशन के भी तमाम एक्सपेंसेस
ٹریولنگ کے علاوہ باقی تمام ایکسپینسز لمس خود بیئر کرتی ہے۔ سمر کوچنگ سیشن میں جو سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے رجسٹر کر لیا جاتا ہے، اور ایڈمیشن ٹیسٹ کی رجسٹریشن فی بھی لمس کی طرف سے پے کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایڈمیشن ٹیسٹ میں جو اسٹوڈنٹس کوالیفائی کرتے ہیں ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور فائنینشیل نیڈ اسیسمنٹ کے بعد ان کو لمس کی جانب سے فلی فنڈڈ اسکالرشپ دے دیا جاتا ہے۔ اس سال کے لیے جو این او پی کا اسکیجول ہے اس میں کوچنگ کے لیے اپلیکیشن سٹارٹ، آپ سمر کوچنگ سیشن کے لیے اپلیکیشن 15 مارچ تک سبمٹ کر سکتے ہیں۔ 30 نومبر سے یہ اپلیکیشن سٹارٹ ہو چکی ہیں، 15 مارچ 2022 تک اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ہر سال تقریباً یہی ان کا اسکیجول رہتا ہے۔ 15 سے 30 مارچ کے درمیان ڈیڈ لائن ہوتی ہے، اینڈ نومبر میں یا سٹارٹ دسمبر میں اپلیکیشنز جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہیں۔ ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 17 مارچ 2022 ہے۔ کینڈیڈیٹ سلیکٹ کر لیے جائیں گے مئی جون میں، اور کوچنگ سیشن ہر سال جولائی اگست میں ہوتا ہے۔ لمس انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے جن اسٹوڈنٹس کی سلیکشن ہوتی ہے سپتمبر اکتوبر تک ان کو انفارم کر دیا جاتا ہے، اور ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس پھر فیبرری 2023 میں اپلائی کریں گے، اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو ایڈمیشن کے لیے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی اسی وقت سبمٹ کریں گے۔ ایڈمیشن ٹیسٹ دسمبر سے مارچ تک ہر سال ہوتا ہے، اور ایڈمیشن جو ان کا ڈیسیجنز ہے وہ تقریباً اپریل اور جون میں ہو جائے گا 2023 تک۔ سپتمبر 2023 میں کلاسز سٹارٹ ہوں گی۔ تو گویا آج جو اسٹوڈنٹ سمر کوچنگ سیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں 2 سال بعد وہ لمس میں ان کی ڈگری سٹارٹ ہو پائے گی، تو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے لمس این او پی کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔